वाले ने ये भी बोल दिया है कि हमने आपका जबरदस्ती एडमिशन नहीं कराया है। धमकी दे रहे हैं कि आपका एडमिशन कैंसिल करके भगा देंगे सबको यहाँ से। आप लोगों ने फर्जी डिग्री इन लोगों को दे रहे हैं, डिग्री मिल ही नहीं रही है, फर्जी तो छोड़िए। हम यहाँ पे 10 बजे आए थे, ऐसे बोला था 11 बजे चेयरमैन आएगा, झूठ बोलकर ये भाग गए। स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम, वो टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। जो बच्चे देश के भविष्य होते हैं वो आज अंधकार में कहीं डूबते जा रहे हैं। इस वक्त मैं जयपुर की जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के सामने मौजूद हूँ। मुद्दा वही है कि बच्चों की डिग्री को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। जिन लोगों के माँ बाप ने कड़ी मेहनत करने के बाद दिन रात मेहनत करी, पैसा कमाया और इन सब बच्चों को पढ़ाया, लेकिन आज इन लोगों को इन कॉलेज वालों ने साफ मना कर दिया है कि हम डिग्री नहीं दे रहे हैं। एफिलिएशन पता नहीं कहाँ पर है। जो युवा जो कि आज देश के भविष्य होने वाले थे, कल भविष्य साकार करने वाले थे, आज इन सभी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। क्या कुछ पूरा मुद्दा इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये कब से मुद्दा जो है खड़ा हो चुका है, क्या पूरा ये जो 2021 से ये प्रॉब्लम चल रही है। हमारे सीनियर्स को अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिले। रजिस्ट्रेशन नंबर सीनियर्स को नहीं मिले। आप कौन से ईयर में हो? हमें थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर जाने वाले हैं। और आप जो है कहीं ना कहीं 3 साल आप इन्वेस्ट कर चुके हो, आप बोल रहे हैं कॉलेज वाले की डिग्री नहीं मिलेगा, IPMC नहीं मिलेगा। इंटर्नशिप के लिए भी जाते हैं ना, वहाँ पे भी यही मुद्दा सामने आता है सबसे पहले, रजिस्ट्रेशन नंबर का। वो बोलते तुम्हें जॉब ही नहीं मिलेगी। कॉलेज वाले ने ये भी बोल दिया है कि हमने आपका जबरदस्ती एडमिशन नहीं कराया है, आप अपनी मर्जी से आए हो, ये आपको पहले पता करके आना है। रिलेशन किससे है यहाँ पे? आरपीएमसी से होना चाहिए। जैसे आरपीएमसी डिसॉल्व हो गया है, AHS आ गया है, स्टेट काउंसिल से मैंने अभी हेल्पलाइन पे बात करी है। वो बोल रहे हैं कि जब तक मतलब ये यूनिवर्सिटी एफिलिएट नहीं हो जाती तब तक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा। तो ये कोर्स क्यों रन कर रहे हैं? हमारा फ्यूचर तो बर्बाद हो रहा है पूरा। हो जाएंगे हमारे तो पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, साल भी बर्बाद हो रहा है। 1 साल में पढ़ा था हॉस्पिटल पड़ेगा, इधर यहाँ पे 2 साल का हो गई। प्रशासन क्या बोल रहा है? प्रशासन से बात हुई किसी तरीके की? उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है अभी आप लोगों को? कोई बात नहीं करा रहे, ये बस बोल रहे हैं कि आप भरोसा रखो कि ये सही है, डिग्री सही है। प्रशासन ने कुछ बोला नहीं, पर माहौल जो है आप देख सकते हैं कि गुस्सा, आक्रोश इन युवाओं के अंदर कहीं ना कहीं। अब क्या करने का सोचा है, क्या नहीं? एडमिशन के टाइम पे इन्होंने कुछ नहीं बताया कि RPMC स्नैक एक ग्रेड करके एडमिशन बोल रहे हैं, और हमको सीनियर से मिलने भी नहीं देते थे। हमसे पहले बोला था कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हमें वैकेंसी से दिक्कत आएगी। अब मना कर दिया कि डिग्री नहीं देंगे। नहीं देंगे। तो जो लाखों पैसे आपने फीस में भरे हैं तो वो तो सब बर्बाद हो गया। टीचर क्या बोल रहे हैं? टीचर क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, पहले तुमको देख कर लेना चाहिए और पहले फर्जी दिखाया। कर लेना चाहिए, बनाया क्यों है भाई? फर्जी बता रहे हैं, ऐसा ही सब एडमिशन भी ले लिए। बोल रहे हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। चलिए मैं अंदर आपको दिखाती हूँ ले जाकर कि बात है क्या। न्यूली एक काउंसिल बनी है लेके, उसकी गाइडलाइंस के अंतर्गत होगा सारा काम। अभी उनकी गाइडलाइंस ही अपनी स्टेट गवर्नमेंट में अटकी पड़ी है। इसकी वजह से चाहे वो पैरामेडिकल ले लीजिए, चाहे वो BPT ले लीजिए, चाहे कोई सा भी आप राइट हेल्थ का कोर्स ले लीजिए, अभी उनकी स्कॉलरशिप अभी रजिस्टर्ड नहीं हो रही है। ठीक है, प्रशासन के नुमाइंदे आप सर, प्रशासन के जो प्रशासन ने इनको एक RTI दिखाई है जिसमें ये क्लियर है कि स्टूडेंट इज आस्किंग कि whether I am able to register myself NCHP or not, what is the regulation under process, it means when चाकसू में भी, चाकसू वाली जो ब्रांच है उसमें भी यही मैटर हो रहा है, उसमें भी यही चीज है। एडमिशन के टाइम ये बोले थे रजिस्टर्ड है, इस भरोसे से हमारे हमको एक्शन लेने का धमकी दे रहे हैं कि आपका एडमिशन कैंसिल करके भगा देंगे सबको यहाँ से। क्या धमकी दी जा रही है बच्चे को? ये क्या चले तो यहाँ से जाओगे? अच्छा कॉलेज छोड़ दो, ऐसी धमकी और बोल रहे हैं कि हमने सर कॉलेज छोड़ने ऐसा कुछ नहीं बेटा। रुको आपका पहले आपका डेजिग्नेशन सर, आपका डेजिग्नेशन एक मिनट। आपका डेजिग्नेशन है? एक मिनट आप डेजिग्नेशन क्या है? डेजिग्नेशन मैं तो डीन हूँ फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपके जो बच्चे हैं ये आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन के आरोप लगा रहे हैं। आप लोगों ने फर्जी डिग्री इन लोगों को दे रहे हैं, डिग्री मिल ही नहीं रही है, फर्जी तो छोड़िए। ऑडिटोरियम में हमको एक सेमिनार कराया गया था
जगन्नाथ के बारे में सारे बताया था, जगन्नाथ कौन था, लेकिन ये चीजें नहीं बताया आरपीएमसी एनसीएचपी क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे। गुमराह करने की कोशिश की गई। आप ही एडमिन है। कमेंट्स तो सर युवाओं के बच्चे कमेंट्स तो देना पड़ेगा सर। कमेंट्स तो सर ये बच्चे मांग ही रहे हैं आपसे। सब बैठे मेरे सर बैठे, मैं क्या बोलूं, सर बैठे सीनियर है आपके। चलिए प्रशासन तो यहाँ का नो कमेंट्स बोल के अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हजारों ये युवा वो हैं जिनके माँ बापों ने रात भर कड़ी मेहनत करके, दिन रात कड़ी मेहनत करके पैसा कमाया, यहाँ इन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा, और इन बच्चों के पास अब एक ही जवाब है कि भैया डिग्री नहीं मिल रही है, क्योंकि प्रशासन ने बोला है कि रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास है नहीं। यहाँ के लोग भी शायद उस बात को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ के लोग बच्चे जो हैं गुस्से में हैं। अब खैर ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से बच्चे इस पूरे मामले को लेते हैं। सवाल खड़े कर रहा है, संख्या बहुत सारी है युवाओं की। अब खैर आपको मैं अपडेट देती रहूंगी कि मामला किस तरीके से टर्न लेने की कोशिश करेगा। भाग चुके हैं सो यहाँ से, जो रजिस्ट्रार सर है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो भाग चुके हैं यहाँ से। यहाँ पे हॉस्पिटल भी नहीं बना, 2 साल पहले ही कह दी थी हमको। लिखित प्रूफ चाहिए कि हमें साइन दो, साइन भी नहीं कर रहे हैं। कुछ युवा सिर्फ बोल नहीं पा रहे हैं। एक बार आप लोग ही बोल रहे हो, और युवाओं को क्या परेशानी नहीं है? आप लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपके कुछ युवा दोस्त ही बोल रहे हैं। मैम पहली बात तो मेरा ये डिग्री है नहीं, बाकी हम सपोर्ट में सारे खड़े ही हैं। क्या ये सच है, हकीकत है जो बच्चे लड़ रहे हैं इन चीजों के लिए? मैम मुझे तभी खुद ये बात पता चली है। क्या लग रहा है, बच्चे सच में ऐसी कोई परेशानी है? होगा तभी लड़ रहे हैं, सब बच्चे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग का इंटर्नशिप शायद। आपको कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर है बीपीटी का। फर्स्ट ईयर। आपको क्या लगता है कि हकीकत है इसमें कोई लड़ाई? हकीकत है मैम, बिल्कुल हकीकत नहीं है तो हमको लिखवा के दे दो कि हाँ अप्रूव है। के लिए मना कर रहे हैं, लिख के नहीं देंगे हम लोग। अभी अगर लिख के देंगे ना तो हम मान जाएंगे और हाँ डिग्री पर वो है, लिख के देने में प्रॉब्लम क्या है? हम यहाँ पे 10 बजे आए थे, ऐसे बोला था 11 बजे चेयरमैन आएगा, झूठ बोलकर ये भाग गए। अभी सर अभी तक आए नहीं, झूठ बोलते हैं। सर को बुलाया था हमने, तो सर हमने बात की कि हमको साइन चाहिए, तो वो यहाँ से उठ के और चले गए, गाड़ी लेके और चले गए। एडमिन हेड आपके बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे खुद गुमराह हो रहे हैं। पता है कि आरपीएमसी जो यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ से पास आउट है, उनसे पूछ लो, टीचर्स को बाहर बुला लो, उनको मिल गया रजिस्ट्रेशन नंबर। हेल्थ काउंसिल पे मैंने बात की है, हेल्पलाइन नंबर पे, तो उन्होंने बोला आप एफिलिएशन लिस्ट चेक कर सकते हो कॉलेज की। एफिलिएशन लिस्ट मैंने ऑलरेडी चेक कर रखी है, उसमें इस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, और वो बोल रहे हैं कि जब तक यूनिवर्सिटी एफिलिएट नहीं हो जाती। आप लोग एडमिशन लेने आए थे तब आप लोगों को दिखा नहीं था कि नॉलेज नहीं था मैम, हमको उस टाइम नॉलेज नहीं था। अभी हम इंटर्नशिप पे गए हैं तब हमको नॉलेज हुआ है, तब हम बात लोग तो 2-3 साल 4 साल जितने आपने इन्वेस्ट किया सब वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल, स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम, वो टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। अब खैर देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में क्या फैसला लिया जाता है, किस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन का ये पूरा मुद्दा उठा है, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। मामले पर अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, नमस्कार।